गुड इवनिंग दोस्तों। पिछले दो एपिसोड्स में, दो वीडियोस में, फर्स्ट और सेकंड पार्ट डेफिनेट आर्टिकल द, इसमें जो स्पेसिफिकेशंस बताए थे सेम वैसे ही इस वीडियो में भी दो पार्ट्स हैं, 1 और 2, ए और बी साइड में। तो इनमें with the or without the means along with the article the and without article the, ये स्पेसिफिकेशंस कुछ मिले, ये इस वीडियो में साथ में लाया हूं। ऑलमोस्ट आखिरी वीडियो है ये द आर्टिकल पर। अगर और कुछ एग्जांपल्स मिले जो कि दोनों तरह से होंगे, सेम नाउन में या सेम प्रोनाउन में, सेम वर्ब में, जहां भी होंगे, द विद द और विदाउट द अगर मिले तब तो इसका चौथा पार्ट होगा, अदरवाइज दिस इज द लास्ट वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसके बाद ए पर आएंगे इंडेफिनिट आर्टिकल। एनीवे, आज के वीडियो में ये दो चीजें, दो स्पेसिफिकेशन, नंबर 1 इनहिबिटेंट्स विद द एंड इनहिबिशन विदाउट द। इसमें इनहिबिटेंट मतलब रहने वाला, जहां का रहने वाला है उसका उसी जगह पर नाम होगा, और वहां जिस जगह पर रहने वाला है उस जगह का नाम होगा। तो जो इनहिबिटेंट है, निवासी है, रहने वाला, उसके पीछे द लगेगा, लेकिन जहां का रहने वाला है उस प्लेस के पीछे द नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, इनहिबिटेंट विद द मीन्स द फ्रेंच, मीन्स पर्सन फ्रॉम फ्रांस will be called the French. Quite similarly, the person from Portugal, that will be termed as the Portuguese. लेकिन वही जब उस कंट्री के बारे में बात करेंगे तो ये नेम वहां पर आया है फ्रांस, लेकिन वहां पर द नहीं लगा है। द फ्रेंच लिव इन फ्रांस, जितने भी फ्रेंच हैं वो सब फ्रांस में रहते हैं। द फ्रेंच लिव इन फ्रांस। सिमिलरली, द पोर्टुगीज लिव इन पोर्तुगाल। एंड थर्ड वन, द रशियंस sent up the first earth satellite. The first तो लिख दिया नंबर के लिए, लेकिन अर्थ सैटेलाइट के पीछे द नहीं लगाया। यही सिस्टम है। सिंपल एग्जांपल भी ले सकते हैं। द रशियंस लिव इन रशिया, लिव इन ले लो, रशिया लगा लो। द रशियंस लिव इन द रशिया नहीं होगा, The Russians live in Russia। लेकिन सेंटेंस का पैटर्न थोड़ा चेंज किया, कोई बात कही है स्पेसिफिक, जनरल नॉलेज से रिलेटेड कही है, तो कहा द रशियंस सेंट अप द फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट। सबसे पहला अर्थ सैटेलाइट रशियंस ने भेजा था। द रशियंस सेंट अप द फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट। अर्थ सैटेलाइट के पीछे कोई द नहीं लगा हुआ है। ये इनहिबिटेंट्स और इनहिबिशन, इन दो में फर्क। यहां पर द यूज होता है, वहां पर द यूज नहीं होता। सेकेंड वन, कलेक्टिव नाउन्स एंड इंडिविजुअल सेंस। उस कलेक्टिव नाउन का इंडिविजुअल सेंस, कलेक्टिव नाउन हमेशा विद द से लिखा जाएगा, द के साथ लिखा जाएगा। collective nouns will always accompany the. It shall be used as prefix, article as prefix, ऐसा मान सकते हैं। But individual sense of the same inhabitant या same variety of person, उसके साथ कभी भी द नहीं लगेगा, सभी में वही का वही दिया हुआ है। तो इसके एग्जाम्पल में द इंग्लिश आर कॉल्ड
इंग्लिश मैन, MEN मैन, ई पर राइट से अंडरलाइन किया हुआ है, प्लूरल है वो, इंडिविजुअल सेंस है, लेकिन जैसे यहाँ द इंग्लिश, ये भी प्लूरल है देखा जाए तो, या सिंगुलर भी हो सकता है। तो आर लगा हुआ है इसलिए ये भी प्लूरल है और वो भी प्लूरल है। वहां प्लूरल के लिए अलग एक साइन है, वो है MEN मैन, या आप बाद में S लगा हुआ है, उसको अभी देखते हैं। सो द इंग्लिश आर कॉल्ड इंग्लिशमैन, द फ्रेंच आर कॉल्ड फ्रेंचमैन, द आयरिश आर कॉल्ड आयरिशमैन। अब थोड़ा सा डिफरेंस आता है, द ब्रिटिश आर कॉल्ड ब्रिटॉन्स एंड द स्पेनिश आर कॉल्ड स्पेनियार्ड्स, स्पेनियार्ड्स। ये इनिबिशन है इनिबिटेंट्स का उधर, और ये कलेक्टिव नाउन का इंडिविजुअल सेंस वहां पर है। इतना फर्क आ जाता है। यहां पर द यूज हुआ है, वैसे में लिखा है विद द, और वहां पर विदाउट द, इंडिविजुअल सेंस। इस इंडिविजुअल सेंस में कभी भी द पीछे नहीं लगेगा, जबकि इंडिविजुअल पे देखा जाए तो ऐसा theoretically it seems to be that there has to be the, लेकिन उस सेंटेंस का फैशन ही ऐसा हो जाता है कि जो आर्टिकल है वो कलेक्टिव नाउन पर ही लेना पड़ता है। These all are collective nouns, सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। जितने भी इंग्लिश बोलने वाले हैं they are called the English। इंग्लिशमैन नहीं, इंग्लिशमैन उधर है, वो इंडिविजुअल हो गया। इंडिविजुअल में भी प्लूरल है, अगर सिंगुलर होता तो इंग्लिश मैन MAN लगा होता, यहां इंग्लिश मैन, मिन नहीं बोलेंगे, इंग्लिश मैन। प्रोनाउंसिएशन में ही क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली दैट रिप्रेजेंट्स प्लूरल। सो प्लूरल इज हियर बिकॉज R is associated with it and plural is there. Clear cut sign, Englishman, the नहीं, Frenchman, the नहीं, Irishman, the नहीं, Britons, यहाँ S लगा है plural, यो इससे मैच करता है, the British, इससे R, the British R, तो R उससे मैच कर रहा है क्योंकि S लगा हुआ है वहां पर, plural है वो भी, are called Britons, and similarly the Spanish, all Spanish are called Spaniards। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर डिफरेंस समझ लिया कि कहां द लगेगा कहां द नहीं लगेगा, that will be helpful to you especially when you handle the fillers during the course of your paper answering of the paper during your competitive examination। ये बेसिक्स अगर इसके क्लियर हो जाए तो ये बेसिक्स यहां से क्लियर होंगे। ये आर लगा हुआ है, इधर वही प्लूरल का साइन यहां पर है, लिविंग, लिव्स इन नहीं, द फ्रेंच लिविंग एंड द रशियंस सेंट अप। यहां कोई डिफरेंशिएशन नहीं लग रहा है, लेकिन द हटाना था तो ये इसको प्लूरल भी मान सकते हैं, रशियंस, ये सॉरी ये प्लूरल है ही, और वहां सिंगुलर और प्लूरल इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन यहां पर ये आ गया है द रशियंस, ये यहीं पर आ गया क्योंकि यहां एस नहीं लगा सकते थे, फ्रेंच एस नहीं लग सकता, पोर्टुगीज गीजेस नहीं कर सकते थे, पोर्टुगीज ये अपने आप में प्लूरल है। इसी तरह से ये रशियंस, ये तो ऑब्वियसली दिस इज प्लूरल। सो सेंट अप द फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट, द यहां आ गया जंक्शन। बस आज यही बताना था। मोर नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट।